बैठे जरा। जब हम खुदावंद के कलाम में सुनते हैं कि रोजा हम रख रहे हैं अपनी मुसीबत के लिए, अपनी तंगी के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपने रोगों के लिए, अपनी कमजोरी के लिए, तो फिर अगर हम रोजा मुश्किल हालात में रख रहे हैं या दुआ कर रहे हैं, अगर रोजे खुलवा रहे हैं, अगर रोजे रखने वाला दुआ नहीं करेगा उसका रोजा कबूल नहीं है। अगर रोजा खुलवाने वाला दुआ नहीं कर रहा तो उसकी कबूलियत नहीं है। याद रखें, क्योंकि डिसिप्लिन है, असूल है, प्रिंसिपल्स हैं खुदा को मनाने के। हालेलुया। हमें किसी ने बताया नहीं और ना ही कभी किया है, क्योंकि जब हम सीखेंगे तो करेंगे, क्योंकि जो बशर दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? क्यों तीन साहब? जब हम खुदा के कलाम में से अब पढ़ेंगे यशायाह 58 बाब उसकी 3री आयत कि रोजा है क्या। हम रोजा समझते हैं कि भूख और चीजों को तर्क करना। जब हम दुआ करेंगे और खुदा के हुक्म को मान के फिर ये रोजा है। जी बेटा अपने जरा। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता। जबकि तू नजर नहीं करता। क्यों नहीं नजर कर रहा? खुदा का कलाम कर रहा। फिर दोबारा पढ़े, रिवीजन करें, सुने जरा। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। हालेलुया। ये आयत बहुत बड़ी आयत है। बनी इस्राएल कौम कह रही है हमने रोजे रखे, मगर तू हम पर नजर नहीं करता, क्योंकि हम वो रोजे रखते नहीं हैं कि जैसा खुदा चाहता है। कि नहीं? मैं नहीं कह रहा। यशायाह 58 बाब याद कर ले, लिख ले, परख ले, दिल में बचा ले और अपना ज़हन नशीन कर ले। जी बेटा आगे बढ़े जरा। मानिया बेटा खड़े होकर पढ़ो जरा। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करते हो। देखो तुम उस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ रगड़ करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। हालेलुया। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी को ढूंढते हो, तलब करते हो। रोजा खुशी का नाम नहीं है, रोजा गम का नाम है। गम में आना, दुख में आना, टाट ओढ़ना, खाक पर बैठना, राख पर बैठना। टोपी उतार लो। हालेलुया। तो फिर क्या है? खुदा बरकत देगा जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करेंगे। हालेलुया। जी आगे बेटा पढ़ो जरा। रोजा है क्या? रोजा है क्या और रोजा खुलवाने का मतलब क्या है? जी क्या ये वो रोजा है जो जो मैं चाहता हूँ? हालेलुया। क्या मेरे वाले क्या ये वो रोजा है जो मुझे पसंद है? खुदा कैसा रोजा चाहता है? खुदा कहता है कि तुम लड़ाई झगड़ा करो, मजाक करो, तंज करो और शरारत के मुक्के मारो, एक दूसरे के साथ शरारत करो। ये रोजा नहीं है। टीवी देख लो, चैनल देख लो, मूवी देख लो या मोबाइल पर अपना ध्यान लगाओ, ये रोजा नहीं है। बल्कि रोजा ये है कि तुम खुदा के हुक्मों पर अमल करो। ये शरारत के मुक्के लगा रहे हैं आप लोग। ये शरारत के मुक्के जब हम किसी पर हंसते हैं ना तो खुदा नाराज होता है। हालेलुया।
जब हंसेंगे तो खुदावंद खुश नहीं होता, बल्कि खुदावंद नाराज होता है। ऐसा नहीं करते। जी बेटी, जो मुझको पसंद है ऐसा जो मुझको पसंद है, क्या? जो मुझको पसंद है, जो मुझको पसंद है। कौन सा रोजा नहीं पसंद का? सुनिए जरा। ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और आदमी अपनी जान को दुख दे। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रोजा खुलवा रहे हैं तो हंस रहे हैं? तो रोजा ये नहीं है, क्योंकि खुदावंद कहता अपने जिस्म को दुख दे। क्या खुदावंद, मैं अपनी आजिज़ी तेरे सामने पेश करता हूँ, मैं झुक गया हूँ, मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। हालेलुया। रोजा ऐसा है, खुदा ऐसा रोजा चाहता है। जी बेटा आगे बढ़े। और अपने सर को झुकाए और अपने सर को झुकाए। क्या हमने दुआ की? रोजा रखा, दुआ की है? नहीं। खाना खिला ले भाई, खाना खुदा को पसंद आए और आपकी हजूरी, आपका झुकना भी खुदावंद को पसंद आएगा। हालेलुया। जी आगे बेटा। और अपने नीचे टाट और राख अपने नीचे टाट और राख बिछा। हम क्या करते हैं? हम अच्छी चादरें, अच्छे कलीन, खूबसूरत बनकर खुदावंद के सामने आते हैं। वो कहते हैं कि अपने खाक पर बैठना है, राख पर बैठना है, तो फिर हमारा खुदा जो है हमारी दुआ को और रोजे को कबूल करता है। मैं खुद से नहीं, ये सुनते जाइएगा। जी आगे बेटा बढ़े। क्या तू इसको रोजा और ऐसे दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? हालेलुया। क्या ऐसा है रोजा कि जो खुदा को पसंद आए? रोजे खुलवा रहे हैं तो हमारा झुकना भी लाजमन है। रोजा रख रहे हैं, जब खोलने लगे तो हमारा सजदा भी खुदा के सामने लाजमी है। क्यों जी सर जी? क्या नहीं? खुदा के कलाम में यशायाह 58 बाब। जी बेटा आगे बढ़े। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं? आगे याद रखे, रोजा रखने का है, अब रोजा खुलवाने का भी है। जो रोजा खुलवाते हैं खुदा को पसंद आने के लिए है। जी ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? हालेलुया। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? ये रोजा है। ये नहीं है कि जो खाते पीते उनको खिलाए। खुदावंद कहता है, मैं नहीं कह रहा, फिर रिपीट करे बेटा। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? हालेलुया। मैं तो पहले कहता हूँ कि भाई रोजा रखवाया ना, या खुलवाने लगे तो गरीबों को देखें, आगे देखें, मस्कीनों को देखें, बेवा को देखें और कहें कि आओ और खुदा की ज़ियाफत में आकर हाथ बढ़ाओ। जी बेटा पढ़े आगे। और मस्कीनों को जो आवर हैं अपने घर में, जो मस्कीन है, आवारा है, जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, जो इधर भी आए और इधर भी आए तो क्या धक्के खाते हैं, उनको धक्के पड़ते हैं। मगर खुदावंद का कलाम कहता है कि तुम जब रोजा खुलवाओ, क्या करो? जब तुम रोजा खुलवाओ तो क्या करो? यतीमों को देखो, मस्कीनों को देखो, भूखों को देखो। ये लोग जो है गले देते हैं ना, पता ना आपको? ये लोग कि इसमें रोजों में पैसे डालो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर आप लोग रोजा रखते हैं, 2 टाइम की आपकी रोटी जो है, जो नहीं खाई, उसमें से जो पैसे बचे इसमें डालो, ताकि ये गरीबों मस्कीनों को दी जाए। और हम क्या करते हैं? ना यतीम नजर आता है, ना मस्कीन नजर आता है, और ना ही भूखा नजर आता है, बल्कि पास्टर और दूसरे लोग खुद भूखे बने हुए हैं। हालेलुया।
कभी मोहल्ले में देखा है कि ऐसा हुआ हो कि वो एड की हो, मदद की हो, हेल्प की हो कि ये पैसे किसके हैं? जो रोटियां जो है ना बची हैं, कब की? अगर हमने रोजा रखा है ना, रोजा रखा है तो 2 टाइम की रोटी बची है कि नहीं बहन जी? हम क्या करते हैं? रोजा रखा है और रात को मेज सजा लेना है, मेज, और वो 5-6 दिन की इकट्ठी रोटी खा जाते हैं कि नहीं खाते? खुदा ऐसे रोजे को कबूल नहीं करता। इसको चुप करें। हालेलुया। जब हम लोग खुदा की हजूरी में होते हैं तो फिर यशायाह 58 बाब और उसकी 3री आयत से जब हम पढ़ते हैं, आगे बेटा पढ़े जरा। और जब किसी को नंगा देखे, हम तो क्या करते हैं? पिक्चरें उतारते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, मूवी बनाते हैं, और क्या करते हैं? बाहर से एड आती है, क्रिसमस होता है, तो क्या करते हैं? 15 तारीख 20 तारीख को फंक्शन करवाया, आगे अंग्रेजों को भेज दिया कि हम इनकी मदद करेंगे, आप हमें मदद करें, हम इनकी मदद करेंगे, और वो पैसे भी हम हड़प कर जाते हैं। हालेलुया। हम बजाय नंगे को देने के, हम नंगों के और कपड़े छीन लेते हैं। हालेलुया। कहने को हम खुदा परस्त हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग बने हुए हैं, पर नहीं, खुदा पसंद नहीं करता, बल्कि खुदावंद कहता है कि तू इनको नंगों को कपड़े दे, भूखों को रोटी खिला, तो फिर जाके मैं तेरी दुआ को और तेरे रोजे को कबूल करूंगा। हालेलुया। हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें शऊर नहीं है। अगर कोई नहीं मानता तो यशायाह 58 बाब और उसकी 3री आयत, कौन सा बाब मैंने कहा है? चैप्टर कौन सा कहा है? यशायाह 58 बाब। कौन सा जी? यशायाह 58 बाब और उसकी 3री आयत से पढ़े तो असल रोजा ये है, असल रोजा ये है कि अपनी रोटी भूखों को खिलाओ, अपनी रोटी भूखों को खिलाओ, तो फिर देखें आपकी बरकत कैसे बढ़ेगी। हालेलुया। कि नहीं? ये जो पखंडी बने हुए हैं ना, मैं तो कहता पखंडी हैं ये, क्योंकि लोगों के पैसे छीनते हैं, लोगों का इस्तेमाल करते हैं, बताते नहीं है कि असल चीज क्या है, बरकत कैसी है। आप बरकत लिए जा रहे हैं और लोगों को पीछे किए जा रहे हैं। बड़ा पास्टर है, वो बड़े से बड़ा बनता जा रहा है, छोटे का छोटा बनता जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या करना है? अपनी रोटी भूखों को खिलानी है। आज जो अगर रोजा रखा है या नहीं रखा, तो भूखों को रोटी खिलाने के लिए कहा गया है कि शायद इनके पास इतनी सहूलियात ना हो, तो खुदावंद मैं इनको खिलाऊं, मैं इनको पिलाऊं। खुदावंद तू मेरे इस खिलाने पिलाने से तू खुश हो और मेरे दिल की मुराद को पूरा कर, मेरी तमन्ना पूरी कर। मेरी आस ये है, मेरी उम्मीद ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, खुदावंद तू पूरा कर। हालेलुया। ये रोजा खिलाने का कहते हैं ना, रोजे खिलवान लगे हैं, की खिलान लगे हैं? रोजे खिलवान लगे हैं, ते अपनी जुबान खुली पई है। हालेलुया। हालेलुया। रोजे खिलवान दे नाल अपनी जुबान भी खुली पई है। हालेलुया। इहनू कह के बंद कर लो, पर नहीं बंद होंदी। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ लगे या ना लगे, खुदावंद दा कलाम कहंदा कि मेरी आवाज नू तू सुन। हालेलुया। ताकि मैं तुझे भी बरकत दूं और तेरे साथ बैठे हुए तमाम लोगों को बरकत दूं। जी बेटा आगे बढ़े। तू उसे पहनाए और तू अपने अहम जन से खुश न करे। तू अपने हम जिन से रूपशी न कर। अगर कोई मांगने वाला है तो वो अगर आपके पास आता है कि मुझे दे, तो आपने रूपोशी नहीं करनी, अपने हम जिन से रूपोशी ना कर, ये गुनाह है। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू भलाई करना जानता है तो नहीं करता तो गुनाह करता है। अगर आपके पास खाने के लिए है, देने के लिए है,
अगर किसी को खिलाते नहीं हो तो गुनाह करते हो। हालेलुया। ये रोजे खिलाए जा रहे हैं ना, ये इस गुनाह पर खिलाए जा रहे हैं कि खुदावन मैं अपनी तरफ से खुदावन पूरी तरह तुझ पर यकीन, भरोसा, तवक्कल, ईमान रखता हूँ, रखती हूँ। ते खुदावन तू मेरी मुराद को पूरा करेगा। हाथ उठाकर गए कि खुदावंद, तो उठाएगा कौन? जो होगा तो वो क्या करेगा ना। हालेलुया। हाथ उठाकर गए कि मेरी मुराद खुदावंद पूरी कर। हालेलुया। दुआ किसने करवानी है? घर वालों ने करानी है। तो घर वाले भी दरमियानी होंगे तो फिर हालेलुया। तो खुदावंद आपको और मुझे और बरकत दे। खुदावंद के बात को मांगे, खुदावंद की हिदायत को मांगे, खुदावंद के जलाल को मांगे कि खुदावंद मुझे भर। क्या नहीं? जब हम किसी से चीज लेने जाए, चीज लेने वाला आता है कि चीज देने वाला है? लेने वाला जाता है ना। कुआं प्यासे के पास के कुआं प्यासा जाता है ना कुएं के पास। तो फिर आज कितने लोग हैं कि जो समझते हैं कि हमने प्यासा बन के जाना है और हमारी आस और उम्मीद खुदा पूरी करेगा। हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। होश के नाखून लेने हैं। हम समझते हैं कि हम खाना खिला के या खाना पका के ये बाइसे बरकत हैं। भाई बरकत किससे मिलेगी? कलाम से, झुकने से, खुदा को मांगने से। हालेलुया। खुदावंद आपको और बरकत दे, और जलाली करे, और भरे। जो चीजें हैं ना खुदावंद के जलाल में, जलाल 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 जलाल, यीशु के जलाल को मांगे। हालेलुया। तो क्या करना है? क्या करना है? हाथ उठाने हैं, झुकना है, तालब होना है कि खुदावंद मैं तुझे तलब करता हूँ, करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमने कभी ऐसा कभी सुना ही नहीं है, ऐसा कभी सीखा ही नहीं है, ऐसा किसी पास्टर ने सिखाया ही नहीं है। क्योंकि ये बदीदी का कलाम है, खुदा तरफदार नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सच्ची बात। क्योंकि अगर लोगों को दुआ करनी आ जाएगी, कलाम सुनाने पादरी किथे जाएंगे? फिर उन्होंने दियां जेबा किथों भरनगियां? उन्होंने रात नूं शुआर में किथों मिलणगे? उन्होंने रात नूं किथों दुनिया धार सारा कुछ पकेगा? हालेलुया। तो लोगों को कहते हैं कि खुदा पर यकीन रखो, तो खुद खुदा पर यकीन नहीं बल्कि विजड़ पर यकीन है। आज विजड़ करांगे तो हुणे आके हो चलने हत्या छुपा के। हालेलुया। इधर चलने खान पीन नूं। हालेलुया। ऐसे ही है ना बेटा। मैं तेरा जाता हूँ, इधर मैं फेरा ला के आया, की ला के आया, फेरा ला के आया। ते फेरे दे विच की है? गया कि ये खाली हाथ ते आंदे आया। हमें सिखाना है और खुद सीखना है कि खुदावंद तेरी बरकत हमारे साथ है। हालेलुया। फिर बड़ा क्या, हम इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि हमारी कलीसिया ना काम हो जाए। भाई कलीसिया काम हो जाए, खुदा का हाथ पीछे ना हटे, चाहे कोई माने या ना माने। कोई आपको इनवाइट करे ना करे, खुदा को तो इनवाइट कर ले। हालेलुया। तो ये घंटा होर ला लिए? नहीं नहीं, देख लो ना, ये मैं हालेलुया। तो कौन कौन चाहता है ये मेरी बरकत बढ़े? तो क्या कर रहा है जी? पूछ लो, पता लगन नहीं दिया तो फिर ला लो। नहीं नहीं,
मुझे बताएं क्योंकि बहन नहीं नहीं बाहर जा रही है ना। वो एंड दी चीज सी जेडी रह गई नहीं अच्छा बड़ा क्या है, बाकी सारा सेट। आखिर पे बड़ा क्या है, इसको देखे, हाँ जी क्यों उसे छोड़ दे, हाँ जी छोड़ के अंदर आ जाओ बेटा। मैं किदो बंद कर नहीं आप आ जाए। ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ बहन मेरी आपने कलाम को भला क्या है, हालेलुया। बेटा आगे पढ़े जरा। मत्ती 6 की 6 निकाल ले, चले मत्ती 6 की 6 निकाल ले। हम कहते हैं जी हम रोजा हम पर फर्ज नहीं है भाई, रोजा फर्ज नहीं है, दुआ करना तो फर्ज है कि नहीं फर्ज? जी बेटा उठकर जरा पढ़ो बेटा, 1 मिनट आप उसकी बात है। चले शाबाश शाबाश मेरी बेटी। बल्कि जब तुम दुआ करो तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। सुना क्या सुना है, सुना आपने बेटा? जब तुम रोजा रखो, जी बेटा पढ़े था, जब भी रोजा रखो गौर करनी है। मैंने कलाम इसलिए खुद नहीं पढ़ रहा, दूसरे से कहना कि बेटा आप पढ़े, ताकि मैं भी और आप भी सीखते रहे, खुदा की बरकत को हासिल करते रहे। जी बल्कि जब तुम दुआ करे तो अपनी कोठरी में जाओ और जब तू दुआ करे, हम क्या कर रहे हैं, रोजों की दुआ, तो अपनी कोठरी में किसने आना है? जब तू दुआ करे, जब तू रोजा रखे, जब तू खुदा के सजदा में जाए, तो फिर खुदा तुझे पसंद करेगा। हालेलुया। जब तू उसके पास जाए, इधर आके बेटा बैठ जाओ, आगे आओ आगे आओ। हाँ जी चलें, शुक्रिया मेहरबानी आपकी, थैंक्स जी। दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तुझे मैं बदला दूंगा, अगर तू दुआ करेगा तो बदला मिलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है कि तू खाना खिला दो फिर है दुआ? अब दुआ करनी है कि खुदावंद मैं दुआ करती हूँ, मेरी दुआ को सुन। आपने भी भाईजान, ठीक है, दोनों ने, आपने भी, ये पूरे अहले खाना दुआ करेंगे कि खुदावंद मेरी दुआ को सुन। पादरी जिन्ने मर्जी आए ने, दुआ खुदा ने कहा कि जब तू दुआ करे, जब तू दुआ करे, जरा थोड़ा या जरा झटका दो, जो तू दुआ करेंगी या करेगा? हाँ जी, जब तू दुआ करे, जी बेटा फिर दोबारा सुने, मैं नहीं कह रहा, क्यों जी शान सर जी बेटा बने जरा। बल्कि जब तू दुआ करे तो बल्कि तू जब दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, तो अपनी कोठरी में जा, अपने घर में आ जहाँ पर तू रह रहा है। हालेलुया जी। आगे और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। अपने बाप से तल्लक रखा हुआ है, किसके साथ? खुदा के साथ। जब दुआएं रब्बानी पढ़ते हैं तो एक रिश्ता है, जिसका रिश्ता नहीं है तो वो कैसे उसे देगा? हम हर रोज पढ़ते हैं ए हमारे बाप, ए हमारे बाप, और कोई आता ना आता और लफ्ज, और सारे मिलकर ये पढ़ते हैं ए हमारे बाप। आप ही कहे कि खुदावंद तूने मुझे अपना बेटा बनाया, बेटी बना लिया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने मेरी सुन ली है। हाँ जी कहें, मुंह से कहें, इकरार करें। हाँ जी नहीं, मैंने नहीं, आपने करना है कि खुदावंद मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तुझे मानता हूँ, तू मेरी सुनता है। दुनिया के बाप जिस तरह अपने बच्चे को कमजोर या किसी मुसीबत में नहीं देख सकते, इसी तरह तू मुझे भी मुसीबत में नहीं देखेगा, बल्कि खुदावंद तेरा जलाल, तेरा नूर मुझ पर और मेरे घराना पर चमकता रहेगा। मैं तेरी वजह से सलामती पाऊं, बरकत पाऊं, जोर पाऊं, कुव्वत पाऊं,
हिफाजत पाऊं और तेरी निगरानी और तेरी प्रेजेंस में रहूं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहता है तू अपने मुंह से इकरार कर, मुंह से इकरार कर। पास्टरों ने कभी ऐसा नहीं किया कि आ भाई तू कर और भाई तानू दुआ ना किते आ जाए, फिर बाद हफ्ते बाद किने बुलाना में आओ जी तरह ए बदरूआ चमड़ गईਆਂ ओ भाई ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਦरूआ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। क्यों जी कमशेर साहब कि नहीं? हालेलुया। खुदावंद दुआ करने वालों को पसंद करता है। मैं खुद से नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का कलाम आवाज करता है। हालेलुया। तो आए हम सब मिलकर दुआ करें। जिन बेटों ने बेटियों ने रोजा रखा है और जिन्होंने नहीं भी रखा तो एक काम करें, प्रे करें और झुककर कहें कि खुदावंद इस जोड़े को और इसके खानदान को कबूल कर, मंजूर कर और इनकी इल्तमास और हम सब की इल्तमास जो जिन लोगों ने रोजा रखा है उनकी दुआ को सुन। आए हम सब अपने सरों को झुका